श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस प्रकार इस जगत में जीव को जागतिक पद पदार्थों की प्राप्ति के लिए उस संबंध में कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भी और साधना की उच्च उच्च कक्षाओं में साधक का प्रवेश हो, इसके लिए अनिवार्य है कि वे इसकी कीमत चुकाएं। ये कीमत रागत द्वेष के रूप में, अभिमान के रूप में, भोगेच्छा के रूप में और तरह तरह से जीव को चुकानी पड़ती है। इस संबंध में आगमों में आचार्यों ने विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों में चिकित्सा पद्धतियाँ विकसित की गई हैं, जिससे जीव के कर्म को, मन को, बुद्धि को, चित्त को संशोधित किया जाए और उसके अंतःकरण को ऐसा परम पवित्र बनाया जाए जिससे वो उच्च आध्यात्मिक कक्षाओं में सरलता पूर्वक प्रवेश कर सके। गोस्वामी जी ने भी मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, चित्त के स्तर पर और कर्म के स्तर पर, चारों ही स्तरों पर चिकित्सा पद्धतियों को अपनी रामकथा में शामिल किया है। रामचरितमानस में वस्तुतः जो चार घाट हैं, वो चार घाट एक ज्ञान का घाट है, एक भक्ति का घाट है, एक कर्मकांड का घाट माना जाता है और एक शरणागति का घाट है। तो जो मन का घाट है, यानी जो भक्ति का घाट है, वहाँ पर वक्ता के रूप में काकभूषुंड जी हैं और गरुण जी के मन में संशय, तो वहाँ मन की चिकित्सा करनी है। और भगवान शंकर जो ज्ञान घाट पर हैं, वहाँ पर सती की बुद्धि में एक भ्रांति है और उस भ्रांति की चिकित्सा करनी है। तो इस प्रकार से अलग अलग घाटों पर अलग अलग चिकित्सा पद्धति से जीव में उस संशय को, उस भ्रांति को मिटा करके और जीव को उस पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो, इस प्रकार आचार्यों ने प्रयास किया है। भगवान शंकर की दृष्टि बहुत ही स्पष्ट है और वे कहते हैं ज्ञान मार्ग में किस प्रकार भ्रांति को मिटाने का प्रयास है। आज हम उस पर विचार करेंगे। भगवान आशुतोष कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु देखा जगत कासन करे विरोध। ज्ञान मार्ग अविरोध का है, भक्ति मार्ग अनुरोध का होता है और योग मार्ग निरोध का होता है। उमा जे राम चरण रत, उमा शब्द का प्रयोग भगवान आशुतोष तब करते हैं जब माँ के हृदय में कोई संशय होता है। संशय वृत्ति का नाम उमा है और इस शब्द का प्रयोग करके वो संशय का निराकरण करते हैं। यहाँ पर वो भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, उनका दृष्टि बता रहे हैं। उमा जी राम चरण रत, ये रति क्या है? रति तृप्ति और तुष्टि। ये अद्वैतवादियों की अपने आत्मा के प्रति होती है और विशिष्टाद्वैतवादियों की अपने ईश्वर में रति, तृप्ति और तुष्टि होती है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप और विलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिय पुण्य राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सुराम ही को बलु है। सबकी न कहे तुलसी की मते, इतने जग जीवन को फल है। तो ये रति, तृप्ति और तुष्टि गोस्वामी जी रघुनाथ जी में अनुभव करते हैं। यानी एक भक्त जो है वो अपनी रति अपने भगवान में अनुभव करता है। रति साहचर्य जन सुख को कहते हैं। जैसे एक सखा अपने सखा के साथ, एक प्रेमी अपने प्रियतम के साहचर्य में जिस सुख को अनुभव करता है या सुख की अभिलाषा करता है, उसी को रति कहते हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, कोई काम, मद और क्रोध से की पकड़ से बाहर हो गया, ये कैसे जाना जाए?
और क्या युक्ति है इसकी? संतोष, सेवा भावना और सहनशीलता। सहनशीलता वो ढाल है जो मनुष्य की क्रोध से रक्षा करती है। सेवा भावना इसकी कामनाओं से रक्षा करती है और संतोष लोभ का प्रतिकार करता है। इस प्रकार से संतोष, सेवा भावना और सहनशीलता जब किसी साधक में प्रगाढ़ रूप लेने लगती है तो निश्चित रूप से काम, क्रोध और लोभ से वो दो हाथ करने में सक्षम हो जाता है, परंतु रक्षा तो उसी की होती है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम, मोह और क्रोध, मुनि विज्ञान धाम मन, करे निमिषमा क्षोभ। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। तो इनसे रक्षा तो वस्तुतः भगवान ही करते हैं। और भक्ति में जो साधना है उसके पीछे जो अंतर्निहित बल है वो भी भगवान का ही है। भक्त के बल पर भक्ति नहीं होती है, योग साधक के बल पर होता है और ज्ञान मार्ग प्रमाण के बल पर होता है, लेकिन भक्ति भगवान के बल पर होती है। उमा जी रामचरण विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखा ही जगत तकासन करे विरोध। जो दृष्टि होती है भक्त की उसमें अत्यंत आसक्ति होता है। भक्ति माने आसक्ति, ज्ञान पूर्वक आसक्ति, अपने भगवान में आसक्ति, उसी को भक्ति कहते हैं। आ मने पूर्णता, शक्ति मने चिपकना। जिसका मन जाकर के भगवान में चिपक जाता है उसी को भक्त कहते हैं। और गीता में भी भगवान कहते हैं अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दो। ये भक्ति योग जब भगवान समझाते हैं तो सबसे पहली बात यही कहते हैं कि अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। उमा जी रामचरण विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखा जगत तकासन करे विरोध। तो जो भक्त होता है उसके पास विकल्प होता है। जैसे स्वयं को जो चेतन मानते हैं वे इस सारी सृष्टि के मूल में, सारे दृश्य के मूल में कारण रूप में एक चेतन को मानते हैं। और चेतन अविभाजित होता है, यानी जहाँ से इस मय का स्फुरण हुआ है उस संबित का ही स्फुरण ये समस्त संसार है। तो इस प्रकार से अद्वैतवाद का विकल्प भी रहता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। इस रूप में भी भक्त विचार करते हैं। और अद्वैतवादी आत्मा और परमात्मा की एकता में विश्वास करते हैं। निज प्रभु में देखे जगत तकासन करे विरोध। भक्त इस सारी सृष्टि को भगवतमय देखता। सिया राम में सब जग जानी, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। चाहे सचर का रूप हो चाहे अचर का रूप हो, इन सब रूपों के स्वामी मेरे भगवान हैं। जो कारण है, जो अधिष्ठान है, ये पूरी प्रकृति उनका शरीर मात्र है। ऐसा भक्तों की दृष्टि होता है और वही हमारे हृदय में भी विराजमान है। अर्थात भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है, यही भक्त की दृष्टि होती है। और इसलिए जब वो सब में भगवान देखता है मूल रूप से, तो वो एक अविरोध की स्थिति में हो जाता है, उसका कहीं विरोध नहीं रह जाता। यही भक्त का लक्षण होता है कि वो अपने भगवान का दर्शन करे और अविरोध की स्थिति में। ज्ञान मार्ग की जो चिकित्सा पद्धति है वो इसी परिपाटी से भक्ति के प्रबल रूप को विकसित करती है। ओम शांति शांति शांति।